सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की वीडियो में आपने सुना कि हमारे घर का सुधार कैसे किया जाए और हम घर की अवस्था है वो कैसे कैसे संभालना चाहिए। तो जरा उसमें मिलती जुलती एक कहानी है कि जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि पानी है, पानी को अगर मंत्र के पीते हैं यानी भक्ति के साथ जोड़ के पीते हैं तो वो अमृत बन जाता है। और भोजन के साथ अगर हम भक्ति जोड़ देते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और घर में भक्ति जोड़ दी तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह बन जाते हैं। तो इसलिए वो घर, उस घर को सुधारने के लिए कह दिया आपको पानी को और अन्न को और माँ की दूधी को सुधारने के लिए भी कह दिया। अब सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और एक सवाल बार बार उठता है आपका, बड़े गौर से सुनना है इस बात को, कि मैं जो काम करता हूं उसमें सफलता नहीं मिलती, ये काम मेरा सफल नहीं हुआ। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज बड़े गौर से सुनना है कि अगर इस बात के ऊपर तुम चल दिए तो तुम्हारा काम कभी नहीं अटकेगा। क्योंकि पहले आपको बता चुका हूं कि प्राकृतिक दोष जो होते हैं तुम्हारे अंदर, उन दोषों के कारण तुम्हारे काम अटकते हैं। असफलता के 3 कारण हैं आपके। पहला कारण होता है आराम प्रस्थ, सूर्य निकलने के बाद तक उठना ना, मूंदा सो जाना। और कोई कह दे उठो उठो तो हाँ उठता हूं, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लक्ष्मी उनसे रूठ जाती है। दूसरा कारण होता है मनमानी करना, प्रकृति के साथ मनमानी करना। वो इंसान कामयाब नहीं होता, चलते हुए काम अटक जाते हैं उनकी। तीसरा होता है भय, जिसको डर लगता है काम करते हुए वो सफलता से दूर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात को आपने समझ लिया है तो पहला काम होता है हमारी आर्थिक दशा मजबूत होना। और भूखे से तो भजन होता नहीं, और घर भी भूखे से कभी भी अच्छी तरह से नहीं संवरता। तो आज इसके लिए हमें करना है, हमारी वाणी में एक बहुत बड़ा दोष है। वाणी में 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। तो उनके साथ यानी आराम प्रस्थ, मनमानी करना और भय लगना, इन तीनों के साथ हमारी वाणी के दोष जुड़े हुए होते हैं। पहला होता है कड़वा वचन। जो इंसान कड़वे बोलते हैं उनके साथ जुड़ता कौन है, शायद आपको पता होगा। कितना प्यार होता है उनके साथ, उनको लोग नफरत करते हैं कि जाने दो, वो कौवावर्ती का होता है। अगर कोई कड़वा बोलने वाला है तो मेरी बात का बुरा भी मत मानना। दूसरा होता है झूठ बोलना। झूठ बोलने वाले इंसान की एक दिन पोल खुल जाती है, और जब पोल खुलती है तो साथ ही साथ छोड़ जाते हैं और उसकी कीमत है वो 0 हो जाती है। तीसरा होता है चापलूसी। चापलूसी करने वाला होता है, उस इंसान की पोल खुलती है, उस दिन क्या होता है कोई पता नहीं होता, सब टूट जाते हैं। और एक होता है चुगली। चुगली करने वाले इंसान के जब पता लग जाता है तो सारे नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो आओ आज आपको कामयाब होने का, अपने घर में अच्छे तरीके से जीवन जीने का रास्ता बताता हूँ। अगर ये वीडियो आपको समझ आ जाए, अगर इसमें आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन के लिए है, तो इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक भी करिए। अगर पसंद नहीं है तो अनलाइक भी करिए। और अगर आप शांति नहीं चाहते हैं तो कमेंट भी लिख दीजिए, हमें शांति नहीं चाहिए। अगर कामयाबी होना नहीं चाहते, हम तो कामयाब नहीं होना चाहते, तो भी लिख दीजिए।
अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये बताए हुए नियम अपनाने हैं। जरा सुनो कैसे। ओ सुन सैलानी बाणी के दोष बताऊं, रे सुन सैलानी बाणी के बाणी के दोष बताऊं, सैलानी बाणी के बाणी के दोष बताऊं, रे सुन सैलानी बाणी के दोष बताऊं, रे सुन सैलानी बाणी के दोष बताऊं। बड़े गौर से सुनना है। शुरुआत में कड़वा वचन। ओ तीर जैसे चुभते हैं जे तुम बोले कड़वे बोल, हरियाली को सूखा कर दे एक दिन कर दे डामाडोल, देश भावना पैदा हो जा कोडी का न रहे मोल। ये फिर क्या होता है, द्वेष भावना हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है। चाल ढाल देख सारे अपना मुखड़ा लेंगे मोड़, धीरे धीरे करके सारे साथी जाएंगे साथ छोड़, कड़वा बोल छोड़े कोनी हरदम लाए रखे होड़े। मेरे पसा रहे वो काल चक्कर में, पसा रहे चक्कर में यू कैसे रंग चढ़ाऊं, रे सुन सैलानी बाणी के से बताऊं, रे सुन सैलानी बाणी बाणी के दोष बताऊं, सैलानी बाणी के दोष बताऊं, सैलानी बाणी के दोष बताऊं, रे सुन सैलानी बाणी के दोष बताऊं। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो, आप जानते हो, तो तुम्हारे अंदर अगर कड़वा बोल है तो उस कड़वा बोल को जरा त्याग देना। कड़वा बोल इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता, और वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान को नीचे गिराने के सिवा और कुछ नहीं करता। अगर ये बात आपको पूरी तरह से समझ आ जाए और इस बात को आप जान लो, अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो फिर कड़वे वचन को निकाल कर फेंक दो और मीठा वचन बोलना शुरू कर दो। मीठा बोलो, कड़वा अपने आप चला जाएगा। और फिर दूसरा दोष होता है झूठ बोलना। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम कह दोगे कि हम सत्यवादी कैसे बने, झूठ तो बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ के 4 भाग होते हैं, इसको और गौर से समझ लो। पहला झूठ होता है मजाक में बोलना, वो बोल लो, कोई बात नहीं। दूसरा होता है अगर तुम्हारा गला कटता हो तो बोल लो, अगर प्राण जाते हो तो प्राण बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए बोल लो, कोई बात नहीं। तीसरा होता है लोभ में बोलना। लोभ में झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ बोल के किसी का गला कटा दो। और चौथी झूठ होती है क्रोध में बोलना। क्रोध में बोलकर एक दूसरे पे आरोप लगा लगा के और झूठ बोलते हो, ऐसे झूठ मत बोलो। लेकिन लोभ और क्रोध में झूठ बोलना है, वो किसी का पतन करा देता है, इस बात को जरूर याद रखो। तो ये 2 समय तज देना है। अगर 10 तज देते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा जीवन मंगलमय है।
और झूठ बोल के भरम डाले, उनकी ना कोई माने बात, अपने आप को सही बता के देना चाहे सबको मात। शिकर दोपहर में जिद करके वो कहने लगे आधी रात। और झूठ बाणी के पावन होते, एक दिन उसकी खुल जा पोल। नफरत से सब लग देखना, फिरते रह यहाँ पर टोल के टोल। बात सुने ना कोई उनकी, चाहे बजाता रहे ढोल। मेरे झूठ बाणी के दोष तजे ना, झूठ बाणी ये ना कैसे कर्ण पुगाऊं रे। सुन सैलानी बाणी के से बताऊं रे, सुन सैलानी बाणी के से बताऊं। बाणी के दोष बताऊं सैलानी बाणी के दोष। सुन सैलानी बाणी के दोष। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम्हारे ये बात समझ आ जाती है और तुम इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेते और जान लेते हो, तो तुम झूठ मत बोलना कभी भी। झूठ बोलकर अगर भरम में डाल देते हो तो एक दिन पोल खुल जाएगी, और पोल खुलेगी उस दिन सब लोग तुम्हारे से नफरत करना शुरू कर देंगे। इसलिए इंसान एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इसको अपने नियम और मर्यादा को चलाना चाहिए। अगला हमारे अंदर दोष होता है चुगली का। चुगली करने वाले इंसान एक दूसरे को भिड़ा देते हैं। वो कैसा होता है? एक की सुन दूजे को कह दे, अपने आप में बन होशियार। राम नाम का जिक्र करे तो एकदम कट जाते हैं तार। मीठी मीठी बात बना के बोलता जाता बारंबार। फिर जब चुगला आदमी होता है, उसकी बात चौड़ा आती है तो क्या होता है? वो चोरे आए भेद पाट जा, यो मानस धोखे का जाल। मन के बस में हो के ये तो समझे खुद को माला माल। नेम चढ़कावे धर्म हरावे, सोची समझिया है चाल। ये चुगली छोड़ के भक्ति करना, चुगली छोड़ करना कैसे विश्वास दिलाऊं रे। सुन सैलानी बाणी के दो रे, सुन सैलानी बाणी के दोष। बाणी के दोष बताओ सैलानी, के दोष बताऊं रे। सुन सैलानी बाणी के रे, सुन सैलानी बाणी के दोष बताऊं। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये बात आपको समझ आई होगी शायद, कि अगर ये बात पूरी तरह से तुम समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि जब तक इंसान में दोष भरे हुए होते हैं तो दोष तो ये कीचड़ होता है, कीचड़ होता है। कीचड़ में इंसान का जीवन कैसा होता है, जरा चौथे प्रकार का सुनो। क्या होता है? चापलूस। चापलूसी किसे कहते हैं? मीठा मीठा बोल के अगले का पैर निकाल लेना, अपना मतलब पूरा होते उसको धक्का दे देना। ऐसे चापलूस आदमी जो होते हैं, उनका विश्वास
दुनिया से हट जाता है। जरा सुनो कैसे। वो चापलूसी करण लगे भाई, ना समझो डेरा है, कपट राख के बात कर फिर ना समझो तेरा है। अपने जाल में आप फंस जा, समझना यो झेरा है। अपने जाल में आप फंस जा, समझना यो झेरा है। वो पक्का सौदा धाम मैया के, समझाया और समझाया ना, शब्द स्वरूपी राम समझ कदे हरि गुण गाया ना। अमर लोक से ये गंगा उतरी, मड़मड़ के कदे नहाया ना। अमर लोक से गंगा उतरी, मड़मड़ के कदे नहाया ना। तेरे अमर आनंद के वचन सुने ना, कैसे तन समझाऊं रे सुन सैलानी, वाणी के दोष वो सुन सैलानी, वाणी के दोष बताऊं, वाणी के दोष बताऊं सैलानी, वाणी के दोष वाणी के दोष बताऊं रे सुन सैलानी, वाणी के दोष बता वो सुन सैलानी, वाणी के दोष बताऊं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये वाणी के दोष थे, जबान के दोष। इस जबान के दोष जब निकल जाते हैं तो ऊपर वाली वाणी जो वर्ल्ड पावर की विश्व शक्ति की वाणी होती है, जिसको पंजाबी में धुर की वाणी कहते हैं, इंग्लिश में उसको गुड लाइट कहते हैं, उर्दू में उसको खुदा का नूर कहते हैं, हिंदी में प्रेम शक्ति कहते हैं, और संत भाषा में शब्द की ताकत भी कहते हैं। वो हमारी वाणी में आके बोलने लग जाती है। तुम अनुभव करके देखो, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मैंने बहुत गाया है अपने जीवन में, लेकिन मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो उस अमर लोक को शोधोगे। और जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। ये कलयुग में सतयुग आया है। अब तो तुम्हारे पास एक तरीका है, तुम अपना अनुभव करके सिद्ध करके देखो, उसी के ऊपर विश्वास करो, अन्यथा विश्वास मत करना। विश्वास ही अंधविश्वास होता है और अंधविश्वास ही विश्वास होता है। इसके दोनों के ऊपर न्याय लेना तुम्हारा काम है। तुम्हें पता नहीं लगता हकीकत में हो क्या रहा है ये। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु से अरदास करता हूँ कि हे परमात्मा, सबको लंबी उम्र दे और इनको अच्छा जीवन दे। सबके घरों में खुशहाली रहे। रोजाना दिवाली मने इनके घर में, और आज की जो स्थिति है वो स्थिति को जल्दी से जल्दी सुधार कर दो। सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा।